अभी से जो हमने डिस्कस किया वो हमने सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस किया था। हमने ये बात नोटिस की कि व्हाट इज द सिलेक्शन, एंड फिर हमने ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि सिलेक्शन के प्रोसेस जो है वो कौन कौन से होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जब हम डिस्कस कर रहे थे तो सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करते हुए हमने तमाम के तमाम जो 8 लेवल्स थे वो सब के सब लेवल्स जो हैं वो हमने क्या किए हैं, डिस्कस कर दिए हैं। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं, या अब हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ये जो प्रोसेस में हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो टेक्निक कितनी वैलिडेट है या कितनी जो है वो एक्यूरेट है या अकॉर्डिंगली टू द प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो है हम ये कह सकेंगे कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है अनबाइस्ड है, या फिर हम ये बात कर सकेंगे ये सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब चूज करते हो फॉर एम्प्लॉयमेंट, और लेट सपोज अगर आप रिजेक्ट हो जाओ वहां से, तो जब आप बाहर जाते हो तो बाहर की जो सिचुएशन, बाहर के जो लोग हैं उनके साथ यकीनन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, और वहां पर वो जो एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कर रहे हो वो क्या है, आपके पास इमेज बिल्डिंग एक्सपीरियंसेस है। लेट सपोज अगर हम बात करें तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं ये बात करते हैं कि जो सिविल सर्विस कमीशन है उस सिविल सर्विस कमीशन का जो है कल्चर क्या है, सिविल सर्विस कमीशन में जो है जॉब हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है। वहाँ पर लेट सपोज आप अपना जो है ना टेस्ट भी पास करते हैं, अपने इंटरव्यू भी पास करते हैं, उसके बावजूद भी अगर अगर आपको जॉब नहीं मिली तो उसके पीछे बैकग्राउंड रीजन क्या था। तो एक्चुअली क्या हो रहा है वहाँ पर, इमेज बिल्डिंग हो रही है। अच्छा, क्योंकि वो तो एक गवर्नमेंट इदारा है वो इस इमेज बिल्डिंग को जो है बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपके पास जो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उस इमेज बिल्डिंग को नहीं जो है ना टॉलरेट कर पाती है। इसीलिए वहाँ पर एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो, अपने सिलेक्शन के पूरे प्रोसेस को इतना अनबाइस्ड बनाओ कि बाहर जो लोग मौजूद हैं या आपका वो कैंडिडेट जो आपसे रिजेक्ट होके जा रहा है उसके बावजूद भी उसके माइंड में क्या हो, एक पॉजिटिवनेस जो उसके साथ मौजूद हो, वो पॉजिटिव हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और लेट सपोज अगर नेक्स्ट टाइम भी किसी भी तरह की कोई जॉब ओपन हो रही होती है तो वो वहाँ पर जो है वो दोबारा से वहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सके। ओके, इट मीन्स अब हम यहाँ पर ये पूरी जो डिस्कशन है, ये पूरी डिस्कशन जो है उसका बैकग्राउंड ये था कि आप वो कौन से टूल्स यूज कर रहे हो जिसके ऊपर आप कह सकते हो कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल है, और उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा मेरिट पर है, और उसके ऊपर जो है किसी भी तरह की अनबाइस जो है अनबाइसनेस का जो है एक कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका इतना ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, ना सिलेक्शन फॉर द सेल्फ मैनेज टीम्स की बात हो रही है यहाँ पर, आप अपने जो सिलेक्शन प्रोसेस करने वाले लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बैकग्राउंड्स मौजूद हैं, सिलेक्शन की जो टेक्निक्स है, इंटरव्यू की टेक्निक्स है, पूरी टीम जो है वो ट्रेंड है इस चीज़ को लेकर के किस तरीके से जो है उन्होंने अपने पास लोगों का इंटरव्यू करना है या उनको इन प्रोसेस से जो है वो गुजारना है, वहाँ पे लोगों को जो है ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंडिंग करे। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट वो टीम जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है वो अपने मेंबर खुद सेलेक्ट करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, उनका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी ब्लाइंड पीपल को लाकर बिठा दो, बोलो भाई इंटरव्यू ले लो बस अब सिलेक्ट कर लो, नॉट एट ऑल। देन फिर उसके बाद आप बात करोगे किस चीज़ की, कि सिलेक्शन और इंटरव्यू की जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स जो है वो उनको पता हो, एक तो एक्सपीरियंस हो और दूसरा उनको टेक्निक्स पता हो। देन फिर हम जो है इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि जो की एलिमेंट है ये सक्सेसफुल प्रिडिक्टर्स के वो कौन कौन से हैं। हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड कॉन्टेक्सिटी। ओके, रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो टूल्स आप सेलेक्ट कर रहे हो उनके अंदर कंसिस्टेंसी मौजूद हो। अच्छा, ये जितने भी आप टूल्स अभी देखोगे ना, ये सारे के सारे टूल्स जो हैं वो रिसर्च मैथडोलॉजीज के होते हैं या रिसर्च वर्किंग के होते हैं, जहाँ पर आप किसी भी एक फेनोमेना को क्या करते हो, टेस्ट करते हो। किसी भी फेनोमेना को जब आप टेस्ट करने के लिए जाते हो, हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि एम्प्लॉयर्स जो है वो आपके पास आपका फेनोमेना है, तो आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, एक रिलायबिलिटी की बात करते हो। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आप अपने कैंडिडेट से अपना रेलिवेंट क्वेश्चन पूछोगे, आप अपने कैंडिडेट से उसके रेलिवेंट एट्रीब्यूट्स चेक करोगे। ये नहीं हो सकता
सकता कि एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है और आप उससे बिजनेस साइड के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो, एंड स्टूट सी चीज है कि वो वहां पर फेल होगा। ओके, ये नहीं हो सकता कि एक मोटर मैकेनिक मतलब मैकेनिक इंजीनियर वहां पर मौजूद है और आप उससे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन करना शुरू कर दो, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन शुरू कर दो। इट मीन्स ऑफ दैट आप जो भी चीज आस्क कर रहे हो या आप अपने एम्प्लॉय को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हो, वहां पर जो आस्किंग क्राइटेरिया होना चाहिए वो रिलेटेड आस्किंग क्राइटेरिया होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द reliability, the ability of the selection tool to measure and attribute consistently। उन तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स को आप चेक करोगे जो कि रेलिवेंट होंगे और उनके अंदर कंसिस्टेंसी मौजूद होगी। इट मीन्स ऑफ दैट कि पहले आप वो चीज इस्तेमाल कर चुके हो, तो जब आप अभी इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हो तो उनके अंदर क्या है, कंसिस्टेंसी मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी। थर्ड आपके पास इंडिकेटर, सेकंड आपके पास इंडिकेटर मौजूद है वैलिडेटी का। वैलिडेट का मतलब क्या होता है, आप जिन क्वेश्चंस को आस्क कर रहे हो वो क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स, उसका कंटेंट, उसका कंस्ट्रक्ट और उनका क्राइटेरिया, ये सब कुछ जो है वो आपके पास रिलेशनशिप पे है। द रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर्स ऑन अ सिलेक्शन टूल एंड रेलिवेंट क्राइटेरिया। लेट्स सपोज दैट आप लोगों ने बहुत टाइम अगर कभी सिलेक्शन इंटरव्यू की या इंटरव्यू का आपने कोई डॉक्यूमेंट देखा होगा तो वहाँ पर जो है नंबरिंग दी जाती है, स्कोरिंग दी जाती है कि लेट्स सपोज दैट एक पर्सन है जो कि आंसर कर रहा है और जो वो आंसर्स करते टाइम किस तरह का बिहेवियर रखता है, गुड बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, तो वहाँ पर ये नहीं लिखा होगा गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, स्ट्रिक्ट बिहेवियर और मतलब अनजस्टिफाइड बिहेवियर। वहाँ पे वो उसको नंबर्स देंगे 1 2 3 4, इस तरीके से वो आपको नंबर देंगे। सेम इज दैट आपके अगर 10 चीज़ों को वो जज कर रहे हैं तो इन 10 चीज़ों को जो है जज करने के लिए जो टूल यूज़ कर रहे हैं उसके जो नंबर होगा वो रेलिवेंट क्राइटेरिया होगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द वैलिडिटी। जो आपने उसको क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्या वो लेट्स सपोज दैट गुड बिहेवियर को आपने 1 नंबर 5 नंबर दिए हुए हैं, बैड बिहेवियर को आपने -2 दिया हुआ है, हु डिसाइडेड दैट कि भाई ये 5 होने चाहिए और ये -2 होना चाहिए, हु डिसाइडेड दैट? ठीक है, इट मीन्स ऑफ दैट ये किसने डिसाइड किया कि इसके नंबर गुड बिहेवियर के नंबर 5 होंगे, ये किसने डिसाइड किया कि बैड बिहेवियर के नंबर -2 होंगे? तो आपके पास इन तमाम की तमाम चीज़ों की जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, उन स्कोर्स की जस्टिफिकेशन बहुत होना जरूरी है। जो सिलेक्शन टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो आपका भी जो टीम मैनेजमेंट है उसको उसके पास जो जस्टिफाइड होना चाहिए कि ये चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ये वैलिडेट है, पहले भी कहीं इस्तेमाल हो गई है, पहले भी जो है आप इसको यूज़ कर चुके हो, तो ये क्या है आपके पास वैलिडेशन पे मौजूद है। आप उसका कंटेंट चेक करोगे, इट मीन्स ऑफ दैट जो आप पूछने के लिए जा रहे हो, जो उसकी आपने स्कोरिंग की हुई है दोनों रेलिवेंट हो, उसका कंस्ट्रक्ट रेलिवेंट हो और क्राइटेरिया जो है वो उसके साथ रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड द वैलिडिटी। ओके, नाउ कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, ये तीनों चीजें किस चीज को कर रही है? कंटेंट वैलिडिटी आप इस पे बात कर रहे हो कि जो रिटन टेस्ट हो रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन जॉब की सिचुएशन के हिसाब से वो कंटेंट वैलिडिटी है। कंस्ट्रक्ट आप जो डिग्रीज की बात कर रहे हो, जो आप स्कोरिंग की बात कर रहे थे आप उनकी बात कर रहे हो, और क्राइटेरियन में जो है आप पर्टिकुलर सिलेक्शन डिवाइसेस की बात कर रहे हो कि जो डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी सिलेक्शन के टाइम के लिए, वो चीज़ें जो है वो आपके पास रिलेटेड होनी चाहिए। इट मीन्स ऑफ दैट आप जूम पे लेकर जूम पे जो है ना अपना कोई इंटरव्यू करते हो और आपका जूम ही जो है वो तरीके से जो उस टाइम वर्कआउट नहीं कर रहा, सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं, सामने वाले जो क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, मुझे उसका आंसर नहीं, तो मुझे वो क्वेश्चन ही प्रॉपर वे में समझ में नहीं आएगा। इट मीन्स ऑफ दैट कि यहाँ पर जो है आपका क्राइटेरियन जो है वो बिल्कुल भी वैलिडेट नहीं है। इस पर आप अपने एम्प्लॉय को, आप अपने जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को जज नहीं कर सकते। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो प्रिडिक्टर एलिमेंट्स की चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्या है आपके पास फोकस है, इमेज पे फोकस मौजूद है आपके पास। देन स्कोर्स आप किस तरह दोगे? अच्छा, ये आपके पास जो है एग्जाम का क्वेश्चन नहीं आता बाय द वे, ये जस्ट सिर्फ मैं जो है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर इसको जो है मैनेज कर रही हूँ इस क्वेश्चन को कि आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हों। देन फिर जो है आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे किस तरह बात करते हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे जो आप जा रहे हैं, क्योंकि हम हर क्लास में जब हम रिक्रूटिंग की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ पर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमने पे डिस्कस किया था।
एचआर में भी हमने होस्ट कंट्री एंड होम कंट्री दोनों की कंट्री के ऊपर जो है ना हमने एक्चुअली डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी हम जो है एक तरीके से बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन का ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है। जिस जगह पर आप सिलेक्शन कर रहे हो उसका कल्चर क्या है एक्चुअली। ओके, इन चीज़ों को आप डिस्कस करते हो, आप उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। वहाँ पर लीगल बाइंडिंग क्या है। अगर आप पाकिस्तान में बात करो तो पाकिस्तान में लेबर यूनियंस जो हैं उन लेबर यूनियंस के जो लॉज रेगुलेशन वो आपको और आप जो इंटरनेशनल मार्केट सोच के आ रहे हो तो आपकी नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। देन फिर क्राइटेरिया फॉर द इंटरनेशनल असाइनमेंट जो है वो देता है कि इंटरेस्ट इन वर्किंग ओवरसीज, ओवरसीज की वर्किंग का जो इंटरेस्ट है वो क्या है। जैसे कि कल ही मैं जो है मैगजीन पढ़ रही थी और उस मैगजीन में संडे मैगजीन में जो है एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंगली जो है वहाँ पर आया हुआ है कि जो साउथ वॉल लंदन का जो एक सिटी है वो सिटी जो है वो एक्चुअली एशियन की रिहेबिलिटेशन का ही सिटी है कि पहले जो है जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन होने के बाद जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई थी तो जो रिटायर्ड मेजर थे मेजर्स हुआ करते थे या वो लोग जिनके पास अपनी जो है वो मौजूद थी अपने सोर्सेस मौजूद थे तो उन्होंने वहाँ पर जाकर उस सिटी को साउथ वॉल आई थिंक उस सिटी का नाम था उस साउथ वॉल की सिटी को जो है ना वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जो है उसको आबाद करना शुरू कर दिया। अब साउथ वॉल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, वहाँ पर जो है कोई इंडस्ट्री काम ही नहीं करती थी, कोई इंडस्ट्री चलती ही नहीं थी। कोई अगर इंडस्ट्री वहाँ पे लगा देता था या कोई बिजनेस स्टार्ट किया करता था तो वो नहीं चला करता था। और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पर ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के। एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत ज़्यादा था। तो कॉस्ट और टाइम की वजह से जो है एक्चुअली क्या हुआ वहाँ पर कि लोग वहाँ के जो मकामी लोग थे, मकामी आबादी थी, वो इतनी दूर काम करने के लिए नहीं आया करती थी। देन जब सब कॉन्टिनेंट की बात करें यहाँ से लोग वहाँ पे जाना शुरू हुए तो 1956 में कहा जाता है कि इंडियंस बहुत ज़्यादा जाकर यहाँ पर वहाँ रिहेबिलिटेट हुए। दैन फिर सिख कम्युनिटी ने जो है ना वहाँ पे जाकर रहना शुरू किया। दैन फिर उसके बाद पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है 1966 में जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर एंटर हुई थी वो उन्होंने वहाँ पर जाकर जो है वो काम करना शुरू किया। इट मीन्स ऑफ दैट कि इंटरेस्ट इन वर्किंग ओवरसीज जब वहाँ पर काम करना उन्होंने शुरू किया जाहिर सी बात है उन्हें कहीं आना जाना तो था ही नहीं, उन्हें तो वहीं रहना था। जब उन्हें वहीं रहना था तो वहाँ पर जैसे कि बहुत पुरानी एक इंडस्ट्री की बात हो रही थी कि रबड़ की इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर बोलता है इन्वेस्टमेंट करती थी लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो चलती इसलिए नहीं थी कि लोग अवेलेबल नहीं थे, लेबर अवेलेबल नहीं था। तो ओवरसीज लेबर वहाँ पर मिला। तो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स में या इंक्लूड जो है ये हो गया कि भाई आप ओवरसीज को लाकर क्या करें वहाँ पे काम करना है तो उनका इंटरेस्ट जो है डेवलप होगा। कितना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, किन किन चीज़ों के ऊपर हो रहा है। फिर 1975 में उसी एरिया में एक्चुअली एक चीज़ हुई थी कि जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन कुछ लोकल पॉपुलेशन ने जो है उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे कि ये एक्चुअली लंदन के लोग नहीं हैं। और दूसरी जो डिस्क्रिमिनेशंस मौजूद थी वो डिस्क्रिमिनेशंस जो है वो वहाँ पर आना शुरू हो गई थी। तो दैन फिर वहाँ पर यूनियन बनी, यूनियन बनने के बाद वहाँ पे लॉ लॉ जो है ना रेगुलेट हुआ। वहाँ की जो इन्फोर्समेंट जितनी भी थी इन्फोर्समेंट पावर थी वो इन्फोर्समेंट पावर वहाँ पर जो है ना क्या की गई, अप्लाई की गई, जिसकी वजह से जो है सपोर्टिव एंड मिला। तो क्या कैंडिडेट की फैमिली को आप सपोर्ट दोगे, क्या ओवरसीज जो जितने भी ओवरसीज लोग हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, आप उनको जो है क्या करते हो टेक केयर कर रहे होते हो, आप उनको सेफ साइड पे रख रहे होते हो। डिफरेंट कल्चर डिफरेंट इन्वायरमेंट मौजूद है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आ रही होती है, डाइवर्सिफिकेशन की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मूवमेंट एग्जीक्यूशन की बात आ रही होती है कि अगर एशियंस की जो वुमेन्स होती हैं और अगर वो भी वहाँ पे जाके रहें या वहाँ पे जाके काम करें तो उनके भी जो है कुछ लिमिट्स होती हैं तो उतनी लिमिट्स को क्रॉस करके काम नहीं कर सकती। तो वो एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास आपकी ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में जो है वो डिस्कस किया जाता है। नाउ फाइनल थॉट्स की बात करते हैं, फाइनल थॉट से एक एम्प्लॉय की तरफ। लेट्स सपोज दैट मैं सिमेंस ग्रुप ऑफ कंपनी में जो है इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो मेरा वहाँ पर इंटरव्यू देने से पहले किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सजेशन फॉर मेकिंग योर इंटरव्यू एज एन एप्लीकेंट सक्सेसफुल आर, मतलब आप लोग क्या काम करोगे अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। सबसे पहले उस कंपनी के ऊपर होमवर्क करें, उसका मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट देखें। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जाता है डू यू नो अबाउट द विजन स्टेटमेंट।
सही। तो वहाँ पर वो आपको कुछ होमवर्क करने की ज़रूरत है। आप उस कंपनी के हायरार्की को समझें, उस कंपनी की जो है ना विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देन फिर जो है गेट अ गुड नाइट रेस्ट द रेस्ट बिफोर। इट मीन्स ऑफ दैट कि आप जो है जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले खुद को माइंडली जो है रिलैक्स करें। एप्रोप्रिएटली ड्रेसअप हो, इंटरव्यू के टाइम में पहुंचे उससे थोड़ा पहले पहुंचे। फर्म हैंडशेक की आदत डालें खुद को, मेंटेन गुड आई कांटेक्ट गुड रखें। जैसे कि मेरा होता है, मैं अमूमन जो है ना फ्लैट हो जाती हूँ, मैं आई कांटेक्ट अच्छा नहीं रख पाती। टेक द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ प्रैक्टिस इंटरव्यूज। समटाइम जो है आपको जब आप एक इंटरव्यू देते हो उससे पहले जो है कुछ प्रैक्टिस इंटरव्यूज की बात करें। और समटाइम ये मत सोचें कि इस इंटरव्यू में आप फेल हो जाएंगे। आप ये बात तो सोच सकते हैं ना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इंटरव्यू आप कैसे देते हो, तो आप वहाँ पर जो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। थैंक्स द इंटरव्यू एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू एंड फॉलो विद द थैंक यू नोट। और आप जो है उसको थैंक्स करें, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतने टाइम तक मुझे बर्दाश्त किया और आपने मेरा इंटरव्यू लिया और आपने मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि इंटरव्यू देते कैसे हैं। तो इस तरह के नोट जो है ना आप क्या कर सकते हो, उसको बोलते हो, उसको दे सकते हो। दैट इज योर साइड। आज जो है मेरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास में ज़रूर ये बात बताऊंगी कि आप अपने कोर्सेज का जो है तकरीबन 55% है कंप्लीट कर चुके हैं। हम लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम जो है अपने पास पेपर भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। असाइनमेंट में आप लोगों को फॉरवर्ड कर चुकी हूँ, उस असाइनमेंट्स को भी देख लीजिएगा। और सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स फ्रॉम योर साइड? आई एम देयर फॉर आंसरिंग यू। बट द वन क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन। ये अब आप लोग मुझे बताएंगे। मेरे बोलने के लिमिट यहाँ पे हो चुकी है खत्म, मेरे बोलने का टाइम हो गया यहाँ पर खत्म। नाउ स्टूडेंट अब आप लोग मुझे बता रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ओह शासना, इतनी टेंशन सिलेबस की। तकरीबन आप लोग 60% कंप्लीट कर चुके हैं। ओके। ओह बस इतना सा। नाउ अंदर से मेरे पास आयशा हैं, सुमेरा तारिक हैं, ओके, शाज़मा हैं, हुनैन हैं, और चलो हुनैन। हुनैन मुझे आपसे बात करने का दिल चाह रहा है। काइंडली कैन यू ओपन योर अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। सर नाउ मैं आप लोगों को जो है आपकी गूगल क्लास के ऊपर एक वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करूंगी। एक बहुत अच्छे जो है स्पोक पर्सन है, एचआर के स्पोक पर्सन है, जिनकी वीडियो सुनकर मैंने, जिनकी वीडियो एक्चुअली लेडी है ना, जिनकी वीडियो सुनकर जो है मैंने अपने एचआर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो सही किए हैं। हो सकता है कि मैं आप लोगों को इतना अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, दैट्स वाई जो है ना वो अभी आप लोग सबके साथ फ्लैट हो चुके हैं और आप लोग के अंडरस्टैंडिंग में नहीं आया है कि रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन किसको कहते हैं, इन दोनों में जो है वो डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं गूगल क्लास पे जो है आपको उनके जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दूंगी। उनके लेक्चर्स सुनने के बाद जो है शायद आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। एनीवेज नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करने की तरफ जाऊँगी। तकरीबन मैंने 1 o'clock के ऊपर क्लास स्टार्ट की थी, तो आफ्टर 5 मिनट्स जो है ये ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी क्लास। समअप करती हूँ चीज़ों को यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की असाइनमेंट्स जो है वो आप लोगों को मिल चुके हैं, और जिन टीचर्स के नहीं मिले वो इंशाल्लाह मैं आज की डेट में जो है ना आप लोगों को सेंड कर दूँगी शाम तक, क्योंकि आज मेरी रात तक क्लास है तो शाम तक मैं आप लोगों को सेंड करने वाली हूँ। सैटरडे जो है जब आप लोग आएंगे अपने असाइनमेंट सबमिशन के लिए, तो आप लोगों को टाइम से वो गिवन है, कोशिश कीजिएगा कि अपने गिवन टाइम पर आए और क्विकली जो है वो मुझे सेपरेट असाइनमेंट बनाइएगा। स्टूडेंट शीट्स मिक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही फाइल में हो लेकिन तमाम सब्जेक्ट्स के जो है वो सेपरेट असाइनमेंट्स हों, ताकि मुझे जो है उसको कंपाइल करने में, आपके टीचर्स को जो है देने में आसानी हो। देन फिर एक्चुअली जो अभी मैं आप लोगों से रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन का टॉपिक ये पूछ रही थी, ये आप लोगों का क्विज बेस्ड एक क्वेश्चन था, जिसपे जो है मैं क्विज के ऊपर बात कर रही थी, क्विज लेने की तरह मैं बात कर रही थी। ओके। तो देन फिर स्टूडेंट्स इसके इसके मार्क्स को भी मैं कहीं ना कहीं जो है वो आपको मैनेज कर दूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई थिंक मैं सारी स्लाइड्स जो है वो आपकी लोअर क्लास में दे चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है इसको समअप कर रही हूँ। समअप करने के बाद सिर्फ मैं आप लोगों को आपका नेक्स्ट टॉपिक देकर जाती हूँ।
तो मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है रिक्रूटिंग मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। सिलेक्शन आज जो है हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग एंड इवैल्यूएशन। आप अपने लोगों को डेवलप कैसे करते हो, उनको इवैल्यूएट कैसे करते हो। और सबसे बड़ी बात होती है आपके पास, सबसे बड़ी बात होती है आपके पास कि आप किस एम्प्लॉय को कौन सी ट्रेनिंग दोगे। तो अब हम जो है टाइमली जो हम बात कर रहे होंगे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि 21st सेंचुरी में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके पास आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। नाउ जो स्टूडेंट्स मुझसे ये बात कह रहे हैं कि टाइम कम है एंड दिस एंड दैट, तो गुजारा करें, ठीक है। गुजारा करें और इसके बाद जो है घर में जो लोग सोने के मूड में हैं वो अब इस चीज़ के ऊपर जो है तवज्जो दे दें कि अपने असाइनमेंट्स जो है वो जल्दी जल्दी बनाएं। अच्छा, बीबीए जी के साथ मुझसे ये कि उनके आपके 3 असाइनमेंट्स जो है वो टोटली क्या हैं, कैलकुलेटिव है। कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेटिव है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटेड है और आईबीएस कैलकुलेटेड है। तो उसमें हम लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरा असाइनमेंट अगर आप चाहें तो हैंड रिटन ना बनाएं, आप जो है उसको कॉपी पेस्ट करके भी दे सकते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि आप प्रिंटिंग फॉर्म में भी उसको दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर मी। ओके, नहीं नेक्स्ट वीक नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर, क्योंकि अभी ये वाला असाइनमेंट जाएगा तो नेक्स्ट असाइनमेंट की बारी आएगी ना। नाउ चलिए क्लास एंड करते हैं, ओके। और टाइम आगे कोई नहीं होगा, कोई भी कुछ भी बोले मुझे। मीटिंग जो है वो एंड करने की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। आज जो है मैंने असाइनमेंट सैटरडे दिए थे, सैटरडे संडे जो है तुम लोगों को टाइम नहीं मिला करने का। नाउ अब काम करो इसके ऊपर, ओके। बस नहीं हो सकता, टाइम बहुत कम है, 3 दिन है और इतने सारे